नहीं है नहीं पेडागोजी ऑफ हाई स्कूल सब्जेक्ट देखो पेडागोजी ऑफ हाई स्कूल स्ट्रीम बेस्ड पेडागोजी। लेकिन नॉलेज का जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर देयर नेचर according to stream. Here stream means stream of knowledge. Stream of knowledge. Stream of knowledge. अच्छा तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में आपका पेडागोजी ऑफ हाई स्कूल सब्जेक्ट 1 मींस पेडागोजी ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज। इन नॉलेज का जो स्ट्रीम बनाया गया है जनरली अकॉर्डिंग टू हिज नेचर साइंस सोशल साइंस और लैंग्वेज, ये थ्री प्लेटफॉर्म में बांटा गया है। थ्री प्लेटफॉर्म साइंस में ऑल सब्जेक्ट आ जाएंगे साइंस के। जो आपका ऑनर्स जो रहा है बीए बीएससी में या बीकॉम में, इसके अकॉर्डिंग वो ये हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। जो आपका साइंस के है जो उसका पेडागोजी का स्ट्रीम हो जाएगा साइंस, जो सोशल साइंस के हैं सोशल साइंस हो जाएगा, लैंग्वेज के जो है वो लैंग्वेज हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में आपका यही है, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है। जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स पेडागोजी नहीं होगा, पेडागोजी होगा साइंस। अगर हिस्ट्री है किसी का तो हिस्ट्री पेडागोजी नहीं होगा, सोशल साइंस पेडागोजी होगा। अगर हिंदी है किसी का तो लैंग्वेज पेडागोजी होगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो आपका स्पेसिफाई जो ऑनर्स है वही बनेगा। जो ऑनर्स है सपोज हिंदी है तो पेडागोजी ऑफ हिंदी हो जाएगा सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में ये बहुत समझने की बात है, अक्सर गलत कर देते हैं इसमें। हाँ आपको लिखना भी है तो बस स्ट्रीम वाइज लिखना है, स्ट्रीम वाइज जो स्ट्रीम है आपका उसमें नहीं लिखना है, ये किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं लिखना है। उसमें देखिए फर्स्ट क्या टाइटल है, उसका टॉपिक क्या है, द मीनिंग ऑफ यही है ना। साइंस में देखिए सोशल साइंस में इसमें देखिए इसका अलग अलग सिलेबस में आपका सिलेबस दिया हुआ है। साइंस का सिलेबस अलग है, सोशल साइंस का सिलेबस अलग है, लैंग्वेज का सिलेबस अलग है, लैंग्वेज का सिलेबस अलग है। आपको एग्जाम में जो लिखना है वो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं लिखना है, इस बात को समझ लीजिए। जैसे आपका हिंदी अगर है तो आपको लैंग्वेज के बारे में लिखना होगा, द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, हिंदी के बारे में नहीं। अगर आपका हिस्ट्री है हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखना होगा, सोशल साइंस के बारे में लिखना होगा, सोशल साइंस के बारे में लिखना होगा। पेडागोजी का मीनिंग होता है, पेडागोजी मींस द आर्ट ऑफ टीचिंग। आ जाइए आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी हमको ऐसे आर्ट से अवेयर होना है कि हम हाउ टू टीच सोशल साइंस, हाउ टू टीच साइंस एंड हाउ टू टीच लैंग्वेज। बिकॉज टीचिंग का जो मेथड है तीनों का कुछ डिफरेंट है। साइंस का नेचर कुछ अलग है सोशल साइंस से, सोशल साइंस का नेचर लैंग्वेज से कुछ अलग है। लैंग्वेज मीन्स एक्सप्रेशन, हम कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं वो लैंग्वेज है। सोशल साइंस इज अ नेम स्टडी ऑफ सोसाइटी या ह्यूमन एनवायरनमेंट। सोशल साइंस मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट और सोसाइटी, और साइंस मीन्स स्टडी ऑफ नेचर। ये ह्यूमन एनवायरनमेंट को कंसीडर करता है। इन अनदर वर्ड दैट इज सोसाइटी एनवायरनमेंट। और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है। लैंग्वेज मीन्स एक्सप्रेशन। अच्छा इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ नेचर।
हम ये इसलिए करते हैं कि हम सीखें कि किस तरह सिखाना है बच्चों को, किस तरह हमको सप्लाई करना है अपने थॉट को, किस तरह हम स्प्रेड करना है अपने नॉलेज को, उन आर्ट से वाकिफ होना है, अवेयर होना है। तो पेडागोजी इसका एक बहुत स्पेशल ये होता है, बीएड का कोर्स होता है। तो इनका जो ऑनर्स रहा है फर्स्ट ईयर में, उस स्ट्रीम वाइज हमको सीखना होता है। अब इसमें पेडागोजी के अंतर्गत क्या क्या चीज है, आर्ट ऑफ टीचिंग के सर्किल में क्या क्या चीज आते हैं, इसको समझिए। पहले इसको समझ लीजिए कि ये अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। साइंस का स्ट्रीम कंसल्ट करता है नेचर से, बायोलॉजी बायो से है, जूलॉजी जू से है, फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड से है। इसी तरह सोशल साइंस का हिस्ट्री जो है वो सोसाइटी का जो मेमोरी है, सोसाइटी का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में स्टडी करना अकॉर्डिंग टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। टाइम के कंटेक्स्ट में सोसाइटी का जो ये है, सोसाइटी का जो वर्क है। ज्योग्राफी है अकॉर्डिंग टू स्पेस, स्टडी ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू स्पेस। इन ज्योग्राफी में हम जगह के बारे में पढ़ते हैं, साइट के बारे में, स्टडी ऑफ सोसाइटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस है, स्टडी ऑफ सोसाइटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह इकोनॉमिक्स है, स्टडी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। All those are subjects that are concerned to society that called in a single sentence word social science, social science. इसी तरह लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। जैसे मैं ये हैंड कर रहा हूँ, ये नॉन वर्बल है, बट जो वोकल निकल रही है वर्बल है। आई कॉन्टैक्ट, इसी तरह एटीट्यूड, इसी तरह बॉडी लैंग्वेज, ऑल आर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। आ जाइएगा आप लोग, जब आते हैं सिंपली आ जाइएगा मेरे। ऑल स्ट्रीम्स आर समवॉट डिफरेंट टू ईच अदर, समवॉट डिफरेंट टू ईच अदर। नेचर जो होता है बहुत परफेक्ट होता है, सोशल सोसाइटी जो होता है बहुत ज्यादा उसका जो, आ जाइए, सोसाइटी जो है बहुत ज्यादा उसका सिचुएशन और कंडीशन बदलते रहता है सोसाइटी का। सोसाइटी अब शुरू से देखिए अब तक देखिए कितना चेंज हुआ है। आज डेमोक्रेसी है, पहले तो डेमोक्रेसी टाइटल भी नहीं था। इंडिया का जो प्रेम्बल है, यानी जो उसका फर्स्ट पेज में जो ये है, वो तो उसका जो सेंस है वो पहले सेंस भी नहीं था। सेकुलरिज्म पहले वर्ड नहीं था, पहले वो नहीं था, फ्रीडम नहीं था। कितना ज्यादा चेंज हुआ है, बट ये जो है नेचर जो है वो कभी चेंज नहीं हुआ है। शुरू में जो सन था जैसा था उसी तरह आज भी है। ट्री का जो कलर पहले था आज भी वही है। लेकिन सोसाइटी बहुत ज्यादा चेंज होता है, इसमें भी चेंज होता है लेकिन रेयर होता है। इसी तरह लैंग्वेज है, लैंग्वेज मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट एंड इमोशन ऑफ ह्यूमैनिटी। एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट एंड इमोशन ऑफ ह्यूमैनिटी। जितने भी अब तक आए हिस्ट्री से अब तक, बिगिनिंग से लेकर अब तक, पोएट्री में या स्टोरी में या जर्नलिज्म में, सब एक्सप्रेशन के ये है, एक्सप्रेशन का कमाल है लैंग्वेज का। तो ऑब्वियसली जब अलग अलग है तो अलग अलग विधाओं से, अलग अलग मेथड से हमको पढ़ाना होगा, अलग अलग मेथड से। जो मेथड इसमें अप्लाई होगा उसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। सपोज इसमें हम लेबोरेटरी मेथड यूज करेंगे साइंस में, तो सोशल साइंस में यूज नहीं हो पाएगा। क्या होगा, हिस्ट्री में यूज हो पाएगा? नहीं। हिस्ट्री में अगर हम किसी चीज को सैर करके यानी कहीं भ्रमण करके जाकर सीखेंगे तो साइंस में उसका कोर्स कम होगा। इसी तरह लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का जो दुनिया है उसकी दुनिया इससे अलग है। उसका फोनेटिक्स, उसका एक्सप्रेशन स्टाइल, उसका एरिया, उसका बॉर्डर जो है, उसके अंदर जो विधाएं हैं वो इससे अलग है। काल्पनिक एक तरह से उसमें बताया जाता है, लेकिन इसमें कल्पना का कोई यूज नहीं है साइंस में। There are no value of imagination in science, but language तो totally imagination का कमाल होता है। All poetry and all story is the result of imagination. So obviously all streams are different to each other.
इसीलिए हम बांटते हैं, इन तीनों स्ट्रीम को अलग अलग बांटते हैं। तो जो आपका ऑनर्स है, अगर फिजिक्स है तो आपका साइंस का हो जाएगा पेडागोजी इस ईयर में। सेकंड ईयर में वही होगा एज इट इज, जैसे आपका है जो ऑनर्स है, जो आपका जैसे फिजिक्स है तो पेडागोजी ऑफ फिजिक्स हो जाएगा, लेकिन इस ईयर में पेडागोजी ऑफ साइंस होगा। अच्छा, स्ट्रीम तो समझ गया। स्ट्रीम मींस स्ट्रीम ऑफ नॉलेज। इसको तीन भाग में बांटा गया है। सोशल साइंस में वो भी आ जाएंगे, इनका कॉमर्स है, बीकॉम वाले और कॉमर्स वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है स्कूल सब्जेक्ट है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। तो कॉमर्स तो नहीं है स्कूल में, बट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में वो सोशल साइंस में आ जाएंगे। अच्छा, स्ट्रीम समझ गए आप। पेडागोजी इसमें सेकंड वर्ड जो है उस पेडागोजी है। एक डेफिनेशन है, कंटेंट्स क्या है बताइए आप लोग टीचिंग क्या क्या आता है आपको टीचिंग? गौरव सर इसके बाद इसमें आएगा सर असेसमेंट्स आएंगे। व्हाट? सबसे पहले सर इसका कैरिकुलम है क्या है, अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड। हम बोलेंगे करिकुलम नहीं है, सॉरी कॉन्टेस्ट किसका? जो भी सिलेबस होगा, मतलब जो भी आपका स्ट्रीम होगा। जैसे सबसे पहले यदि हम लोग पढ़ते हैं पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, तो उसमें द कॉन्टेस्ट ऑफ सोशल साइंस आएगा। ऑफ नॉलेज है, बट पेडागोजी अपने आप में क्या है? इस स्ट्रीम ऑफ नॉलेज मान लीजिए सोशल साइंस का जो कंटेंट है, जो कविता है, ये सोशल साइंस के अंतर्गत मान लीजिए कि फ्रीडम फाइटिंग ऑफ इंडिया, मान लीजिए इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ इंडिया, 3 सेक्टर्स है, ये सब कंटेंट्स हैं। बट ये तो पेडागोजी नहीं है, पेडागोजी अलग चीज है। आर्ट ऑफ टीचिंग, ये आर्ट ऑफ टीचिंग का क्या कंटेंट है? हाँ, इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं, यहाँ वो सब हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड तो बोलना होगा आपको समझने के लिए। इसमें देखिए मेथड ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच मेथड यू टीच, मेथड ऑफ टीचिंग। फिर इसी से जुड़ा हुआ है मैक्सिज्म ऑफ टीचिंग। मैक्सिज्म क्या? तो लिखने दीजिए, बोल रहे बोलूंगा ना, फिर आप कुछ लिखिएगा। ऐसा होता है, नहीं बोलूंगा। मैक्सिज्म ऑफ टीचिंग ये बदल गया। एग्जांपल्स भी दे दूंगा, क्लियर हो जाएगा। Skills of the use of theory. First वाला method of teaching means the way of teaching. The way of teaching. Methods means way. यानी आपका वो पाथ क्या होगा जिसके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट को ट्रांसफर करेंगे। स्टूडेंट, द पाथ ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, ये मेथड है।
for acquiring desirable objectives of teaching learning process. इसमें एग्जांपल ये है, आप लोगों ने स्कूल और कॉलेज ज्वाइन किए अब तक 23-24 ईयर्स तक मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपने इन्वेस्ट किया है। डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरह से पढ़ाते थे। स्कूल का जो नियम था पढ़ाने का कुछ चेंज हुआ है कॉलेज में जाकर के, हुआ या नहीं हुआ है? तो आप खुद अपने ऊपर सोच करके आप जान सकते हैं कि कौन सा मेथड क्या था, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। पहले आप खुद सोचिए, उस तरह माइंड क्लियर कीजिए। एक का नाम बताइए कि कम से कम एक का किस तरह पढ़ाते थे। जब हिस्ट्री पढ़ाते थे आपके टीचर कौन सा यूज करते थे, और साइंस पढ़ाते थे कौन सा यूज करते थे? टीचर। हाँ, टीचर लोग जो पढ़ाते थे आप व्हाट टीचर स्कूल में टीचर सेंटर और बताओ, इसमें बताओ मेथड तो इजी है। विदाउट मेथड देयर नो टीचिंग। सर मेथड्स मतलब वेज ऑफ टीचिंग, मतलब कोई टीचर्स थे जैसे मेरे इंग्लिश के टीचर्स थे तो वो बहुत एक्सप्रेसिव थे, किसी भी पॉइंट को उठाते थे मतलब पूरा उसको एक्सप्रेस करते टू द टिप टू द टॉप, मतलब टू द हेड टू द बॉटम। ठीक है, मतलब उनका ये था, कोई जरूरी नहीं था उनका कि जितना कॉन्टेक्स्ट में मतलब आपके बुक में है बस उतना ही वो पढ़ाएंगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स थे जो कि बस जितना आपके बुक का कॉन्टेक्ट है उतना ही पढ़ाते हैं। और कोई टीचर्स ऐसे भी हो जैसे साइंस के टीचर्स थे, तो जो बायोलॉजी के टीचर थे वो ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देते थे। मैं जो यहाँ बताता हूँ आपको, मैं कौन सा एक्सप्रेसिव, कौन सा मेथड? एक्सप्रेसिव का क्या मतलब? एक्सप्रेशन से है ये, एक्सप्रेशन से यानी खोल के बताना, एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोर तो होना ही होना चाहिए। कोई टीचर अगर एक्सप्लोर नहीं करता है तो टीचर है नहीं। एक्चुअली टीचर है नहीं। बहुत सारे से अकॉर्डिंग टू सिलेबस टू द कंटेंट लिमिटेड रस, नहीं आपको इतना ही सीखना है। वो अप्रोच है, वो अलग चीज है जो आप बता रहे हैं। ये सारे जो ये बता रहे हैं आप ना, उसको एक वर्ड में लाइए तो वो अगर टीचर खुद बोलते हैं और स्टूडेंट का रिस्पांस कम होता है वो लेक्चर मेथड। अगर स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्सिव है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लेक्चर कम, डिस्कशन मेथड लेक्चर कम। मैं विवेकानंद पढ़ाया था, उसमें एक मेथड बताया था आपको, विवेकानंद पढ़ाया था ना, उसमें एक मेथड बताया था। कौन सा मेथड था? कंसर्न। देखिए, खोल के देखिए वो। हाँ, कंसंट्रेशन बंद कीजिए, याद है। तो सबसे जो ओल्डेस्ट मेथड है जनरली यूज हुआ था वो लेक्चर मेथड है। एग्जांपल दे रहा हूँ, लेक्चर मेथड। जब इसी को अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेक्चर कम यानी सब डिस्कशन मेथड। जनरली यूज होता है सोशल साइंस। इस तरह एक और है इसमें सोशल साइंस में एक्सकर्शन मेथड। विदाउट एक्सकर्शन मेथड हिस्ट्री इनकम्प्लीट। एक्सकर्शन मेथड then laboratory method साइंस देखता है, देखो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये सोशल साइंस देन सोशल साइंस दोनों में। यस, कौन बोला? अच्छा, क्लिनिक मेथड ये प्राइमरी के स्टूडेंट्स ज्यादातर क्लिनिक मेथड। लर्निंग बाय डूइंग मेथड ये भी जनरली बच्चों को एक्टिविटीज के द्वारा जो लर्निंग किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। कुछ एग्जांपल्स हैं
इससे आप समझ सकते हैं व्हाट इज मेथड ऑफ टीचिंग। अगर कोई टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो उसको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? Capture from discussion. हाँ, Express. एप्रोप्रिएट नहीं होता है वो डिस्कशन मेथड। और के बाद प्लेइंग डेमोन्स्ट्रेशन सबसे नीचे से डूइंग लर्निंग बाय यानी एक्टिविटीज के द्वारा सिखाया जाता है। और जनरली प्री नर्सरी के बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस इसमें दिया जाता है। इवन हायर एजुकेशन में भी हो सकता है बट तो उसमें प्राइमरी को ज्यादा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट मैक्सिज्म। अब मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेक्चर कम डिस्कशन मेथड से, तो पढ़ाने के बीच में उस यानी वे ऑफ टीचिंग के बीच में आप कौन सा मैक्सिज्म स्पेसिफाई कर रहे हैं? सपोज इसका एग्जांपल है, उसको रख कर लीजिए जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन सिखाना है। तो नोन हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन नोन हो गया। अब नोन टू अननोन ले जाना है, मल्टीप्लिकेशन बच्चे अननोन है, नोन टू अननोन दैट इज मैक्सिज्म, नोन टू अननोन। इसी तरह लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इमोशन से रिलेटेड है, इमोशन विद साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल तो है बट उसमें भी तो ये है नियम है, उस साइकोलॉजी को ले जाना रेशनल है। यानी अगर आपको ग्रामर सिखाना है रेशनल यानी तर्क। इसी तरह इंडक्टिव टू डिडक्टिव। Inductive means principle to generalization। कोई एक सिंगल नियम है, उस नियम को आप बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं बहुत जगह, तो वो हो गया डिडक्शन। इसी को आप अपोजिट कर लीजिए, तो अपोजिट यानी डिडक्शन टू इंडक्शन। क्या बोलते हैं? ये किसका लिखा है? मेथड का या दूसरे वाले? नहीं ये इसका है, इसका मैक्सिमम का है, मैक्सिमम का है। फिर इसी को अपोजिट कर लीजिए जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिकेशन। इस तरह बहुत सारे हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैक्सिज्म। कुछ बताना है तो कैसे बताना है, कंपैरिजन करना और क्या बोलते हैं इंडक्शन करना, रिडक्शन करना, रेशनलिटी, ये सब यूज करना, ये सब मैक्सिज्म है। कन्वर्जेंट थिंकिंग टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये मैक्सिज्म है। स्किल्स, ये बस कुछ सिंपल एग्जांपल है पेडागोजी के मीनिंग को समझने के लिए। ये अपने आप में एक दुनिया है, इसका मतलब मन कोर्स चलता है हर इसमें ट्रेनिंग। स्किल्स जो है, स्किल्स का सिखाया जाता है उसको तो बोला जाता है माइक्रो टीचिंग स्किल्स। पेडागोजी में स्किल्स भी आए हुए हैं,
आज मैं इंट्रोड्यूस किया पेडागोजी को, तो ये स्किल है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, ये एक स्किल है। देन क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। सुबह को बता रहा था मैं कि क्वेश्चंस कई तरह के होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, इंक्रीजिंग क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चन, प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन यानी प्रॉम्प्ट करके बच्चे को उगलवाना कोई बात, रीफोकसिंग, रीक्वेश्चन, ये स्किल्स हैं क्वेश्चनिंग के। फिर स्किल्स हैं स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपन, वेरिएशन मतलब होता है डिफरेंस। टीचर कक्षा में क्या करता है, उद्दीपन का रोल करता है, स्टिमुलस का रोल करता है, यानी वो चाहता है कि वो अट्रैक्ट रहे, स्टूडेंट्स हमेशा अट्रैक्ट रहे। तो अट्रैक्ट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें वेरिएशन नहीं हो। अगर एक ही रीति में आप बोले जाए कोई बात तो उसमें रोबोटिक हो जाएगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। तो स्पीच पैटर्न में चेंज, बिहेवियर में चेंज, स्टाइल में चेंज, फोकसिंग में चेंज, कंट्रोलिंग में चेंज, सब में चेंज होगा, तब जाकर के वो क्लास सही तौर पर मैनेज हो पाएगा। तो ये एक स्किल है। देन एक्सप्लेनेशन एक स्किल है कि आप अपने बात को किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंपैरिजन किस तरह कर रहे हैं, आप मेन पॉइंट तक कैसे लेकर जा रहे हैं अपनी बात को, फिर कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग से लेकर के कंक्लूडिंग तक आपका स्किल कैसा है। फिर एक और स्किल है चॉक बोर्ड राइटिंग, क्या आपका चॉक बोर्ड राइटिंग जो है वो कैसा है। जैसे ये है, ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है हेडिंग, अगर इसको छोटा कर दिया जाए तो ये स्किल की कमी बोली जाएगी, राइटिंग स्किल। अगर इसको घेरता नहीं, इसी तरह बना देता है तो समझ में नहीं आता। तो जो समझ में ज्यादा आएगा और जिस तरह प्रॉपर वे है उस तरह दिखाएगा, ये स्किल है, ये स्किल है। फिर रीइंफोर्समेंट एक स्किल है, हाउ टू फीडबैक योर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसका आप फीडबैक कैसे दे रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है वहां पर आप सिंपली आप बोल रहे हैं ठीक है, तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आपको वहां पर एक्सेलेंट या मार्वेलस बोलना पड़ेगा। और सिंपल एक क्वेश्चन आंसर है तो फिर वहां आप बोल सकते हो तो। इसी तरह नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, जनरली यूज नहीं होता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स में क्या होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है, उसमें क्या होता है कि बच्चों को झिझोड़ा जाता है कि आप तुम अब तक क्या कर रहे थे, अब तक सीखा क्यों नहीं, अब तक अनअवेयर क्यों थे। ये स्किल्स हैं। इसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स है। ये 3 हुए, इसमें मैं लिखा ले रहा हूँ। इसमें तो हम लोग 2-3 मंथ्स तक मतलब ट्रेनिंग लिए थे, 2 and 3 मंथ्स तक, बहुत बड़ा ये कोर्स है। देन यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये कौन सा मटेरियल्स है, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया, ग्लोब्स हो गए, आपके यदि ऑडियो विजुअल के साथ यूज करते हैं 100%, तो वही सब चीजें। यस। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप एक आदमी बैठेगी, फिर गूगल में हमको एसिस्ट कीजिए, गूगल का डेटा निकालिए, ये टूल है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ग्लोब, चार्ट, ऑल दैट आर टूल्स, जनरल टूल्स जो कंपलसरी है, इसके बिना चल नहीं सकता है। जब आता हूँ तो बोलता हूँ मार्कर डस्टर है या नहीं, जब भी मैं आता हूँ तो इसके बिना क्लास रन नहीं कर सकता। एक तो जनरल टूल्स है, देन स्पेसिफिक टूल्स है जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। सपोज हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो मैप, चार्ट, ये सब बहुत जरूरत है। साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस के जो टूल्स हैं लेबोरेटरी में, अगर वो नहीं हो तब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो दैट आर DLM, जनरल TLM एंड पार्टिकुलर स्पेसिफिक TLM। अच्छा, इसको रख देते हैं। समझ रहे हैं इस बात को। आज पेडागोजी का इंट्रोड्यूसिंग क्लास था। इसको समझ जाइए कि आपके पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग है, स्ट्रीम बेस्ड पेडागोजी। आपको अगर बताना है व्हाट डू यू मीन बाय
लैंग्वेज, तो वहां आप ये नहीं बताइएगा कि हिंदी का क्या मीनिंग है। व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, तो वहां आप ये नहीं बताइएगा कि फिजिक्स का क्या मीनिंग है। व्हाट आर द एरियाज ऑफ सोशल साइंस, वहां आप साइंस हिस्ट्री का एरियाज नहीं बताएंगे। पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक स्ट्रीम का बनाइए, एक स्ट्रीम का, यानी सोशल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, साइंस का जो कॉन्सेप्ट है और लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, उसका आप माइंड में एक माइंड मेकअप कीजिए। उसका क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका कंसेप्ट क्या होगा, उसका लिमिटेशन क्या होगा, उसका कोर्स क्या होगा, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, वो माइंड मेकअप कीजिए। जैसे मैं बोला सोशल साइंस है तो ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सोशल साइंस मीन्स अ सब्जेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी सोसाइटी से रिलेटेड होता है। साइंस अ सब्जेक्ट अ स्ट्रीम रिलेटेड टू नेचर, नेचर से रिलेटेड है। लैंग्वेज अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो आपको एक्सप्रेशन के बारे में सोचना है टोटल, आपको नेचर के बारे में सोचना है टोटल, आपको सोशल साइंस के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना है टोटल। आपको अगर बोला जाए व्हाट डू यू मीन बाय सोशल साइंस, व्हाट आर द एरियाज ऑफ सोशल साइंस, तो पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे को लेकर के आपको लिखना होगा, सारे को लेकर के। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? शिवम जी, बताइए क्या समझ रहे हैं इस बात को, अब तक जो बताएं। सर इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग है कि हम तो साइंस का है तो हम साइंस के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। आपको अगर बोला जाए व्हाट आर द नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ साइंस, क्या लिखेंगे? नेचर ही है नहीं, प्रकृति, जैसे आपका अपना नेचर है, आपका उठना बैठना का जो स्टाइल है, तो साइंस का भी तो नेचर होगा। साइंस परफेक्ट होता है, साइंस के डेटा जो है तो वो परफेक्ट होता है। साइंस का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, वो किसी ये मतलब होगा या नहीं होगा, सस्पेंस या डाउट में बिलीव नहीं करता है, ये उसका नेचर है या नहीं। बट सोशल साइंस में क्या होता है कि व्यू में डिफरेंस हो जाता है। अभी मैं उस दिन बता रहा था, गौतम बोल रहा था डिसएग्री है, तो ऑब्वियसली साइंस अगर हिस्ट्री है तो डिसएग्री होना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने ऑथर्स हैं उतने डिफरेंस हैं सोशल साइंस में, बट साइंस का डिफरेंस नहीं। अगर वाटर का H2O है, आइंस्टीन बता रहा है, तो आप भी H2O ही बताना होगा वाटर का फॉर्मूला। अब H2H3O बता नहीं पाएंगे, तो बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है। तो ये नेचर है। अब आप आइए, आप ही आइए वो लेकर के सिलेबस लेकर के दीजिए जल्दी। उसमें देखिए पेज उलटिए, फर्स्ट आप उलटिए उधर, नहीं वहीं पर तो था। देखिए सारे इसमें देखिए कि सिलेबस में क्या है, ये देखिए। फर्स्ट सोशल साइंस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो कंटेंट्स क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल यूनिट नंबर 1 टाइटल क्या है? पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। हाँ, यही टाइटल दे दिया है, जो मेन थीम है उसी को टाइटल यूनिट 1 का कर दिया है। उसमें फिर सेकंड का टाइटल क्या है? सेकंड कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट ऑफ सोशल साइंस। हाँ नीचे है हाँ, उसी को सोशल साइंस। कंटेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस ये है। यस। अच्छा, फिर सेकंड यूनिट 2 का क्या टाइटल है? इसी तरह पढ़िए, पहले टाइटल पढ़िए। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंसेज। हाँ, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, यही टीचिंग लर्निंग मटेरियल से थोड़ा रिलेटेड है। रिसोर्स उसका ग्रेटर फॉर्म है। जैसे लैंग्वेज लेबोरेटरी आपका ऊपर में है, आप लोग जरूर डिमांड कीजिएगा कि लैंग्वेज लेबोरेटरी हमें यूज किया करने जाइए, जो आपके टीचर हैं लैंग्वेज के, जरूर डिमांड कीजिएगा। ये रिसोर्स है। थर्ड का टाइटल देखिए, सोशल साइंस करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल्स इन इंडिया। हाँ, अब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। अब करिकुलम तो बहुत बड़ी चीज है, विदाउट करिकुलम देयर इज नो एजुकेशन। करिकुलम कैसा होना चाहिए सोशल साइंस का, उसको बताया गया है। जैसे 6th क्लास का करिकुलम कैसा होना चाहिए?
सिक्स क्लास का बच्चा जिस बात को समझ पाए इजीली, वर्ड जिसका इजी हो, जिस पोयम का मीनिंग इजी हो, उस पोयम को सिलेक्ट किया जाएगा करिकुलम में। आप याद कीजिए सिक्स क्लास में कौन सा पोयम पढ़े थे? एक हम पढ़े थे, अगर सुबह भी हंसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। सिक्स क्लास का पोयम था हमारे टाइम में। तो कितना जबरदस्त मीनिंग है कि अगर सुबह का टाइम ही बिगिनिंग ही खराब हो जाए तो पूरा दिन आपको खराब होता है। तो ऐसा पोयम उसमें इंक्लूड किया जाएगा सिक्स क्लास के करिकुलम में, जिसको सही तौर पर समझ जाए अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ का यूनिट असेसमेंट फॉर लर्निंग इन सोशल साइंस है। असेसमेंट होता है कि आप जो लर्न किए, असेसमेंट मतलब इवैल्यूएशन, जज करना आप कितना समझ पाए। पहुंच का होता है पहुंचना, आप कितना समझ पाए, एसेस करना यानी इवैल्यूएशन करना, जज करना, एग्जामाइन करना। फिफ्थ का टाइटल है इंटरडिसिप्लिनैरिटी इन सोशल साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन सोशल साइंस, यही है। अब देखिए इंटरडिसिप्लिनरी, डिफरेंट डिसिप्लिन से डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री एक डिसिप्लिन है सोसाइटी का, ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन है सोसाइटी का, सिविक्स एक डिसिप्लिन है सोसाइटी का। तो ये सारे डिसिप्लिन हैं अलग अलग। अब हमको स्कूल में क्या होता है, अलग अलग नहीं होता है सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी होता है कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, स्कूल में क्या होता है, सोशल साइंस होता है सब्जेक्ट टाइटल जो होता है। तो जब एक ही बुक में हिस्ट्री भी होता है, सिविक्स भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, तो हाउ ज्योग्राफी हेल्प फॉर सोशल हिस्ट्री, हिस्ट्री कैसे हेल्प करता है ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी कैसे हेल्प करता है सिविक्स को, सिविक्स कैसे हेल्प कर रहा है इकोनॉमिक्स को। दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरकनेक्शन बिटवीन टू सब्जेक्ट, इंटरकनेक्शन बिटवीन टू डिसिप्लिन। अब साइंस का बोलते, इसको याद रखिए इस बात को। देखिए मैं बोलता हूँ ना तो उसमें बहुत ज्यादा मेरे ब्लड चार्ज होते हैं। यस सर, इंटरकनेक्शन होता है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी है। अब साइंस आएगा तो इसका एरोडायनामिक फिजिक्स में भी है। ये साइंस का है, क्योंकि साइंस में आए नहीं थे इसीलिए नहीं बताए थे, तो ये साइंस में साइंस में अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग होगा सेकंड ईयर में। यूनिट 1 में है नेचर ऑफ साइंस एंड साइंस एजुकेशन।